है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज मेरा टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, लेकिन इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ा कि फर्म को कैसे पार्टनर को कैसे एडमिट करते हैं, उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। फिर हमने रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। लेकिन ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है उन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हम फर्म में पार्टनर को एडमिट करते थे, रिटायर करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारी फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, हमारी फर्म यहाँ पे बंद हो रही है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, जब हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। यहाँ बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है, कहते हैं कि चेंज इन रिलेशन ऑफ पार्टनर बट रन कंटिन्यू। यहाँ पे पार्टनर का रिलेशन चेंज होता है लेकिन बिजनेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। बिजनेस हमारा क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके कुछ मोड्स होते हैं कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन क्यों होती है, कैसे होती है। कहता है इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी। लाइक दैट ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 में है, सी एडमिट हुआ 4 रेशियो के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेशियो चेंज हो गया जिसकी वजह से पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो गई। सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, एक पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसमें भी रेशियो चेंज हो जाता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। जब एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसमें भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी। डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, अब कोई पार्टनर जो चला गया है तो उसकी वजह से भी हमारा जो पार्टनर कम हो जाएंगे और उसकी वजह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। उसके बाद एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को निकाल दिया गया फर्म के अंदर से तो वहां पे उस टाइम भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, तो बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एंड, जब हमारा बिजनेस एंड पे पहुंच जाता है, हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। लेकिन इसके भी कुछ मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके क्या मोड्स हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग अगर हम सभी पार्टनर मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमको बिजनेस क्लोज करना है तो उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कंपल्सरी ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कभी कभार हमारा बिजनेस अनलॉफुल होने की वजह से हमको बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग हम उसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स सेक्शन 42। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स में क्या होता है, लाइक दैट हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है तो हमें बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। या हो सकता है कि कितने ईयर के लिए, लाइक दैट हमने 20 ईयर के लिए या 25 ईयर के लिए हमने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रखा है, अब उसका टाइम ओवर हो चुका है तो हमें बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है बाय नोटिस। बाय नोटिस, कभी कभार फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी क्या डेट फिक्स नहीं होती, वो कितने टाइम के लिए हमारे फर्म के अंदर पार्टनर है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उनको वो कुछ पार्टनर अपने आप ही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। अगर कुछ पार्टनर छोड़ के चले गए और कुछ पार्टनर रह गए हैं तो वो क्या करते हैं, बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पार्टनर के अनसाउंड माइंड होने की वजह से बिजनेस में जो कोर्ट होती है वो ऑर्डर दे देती है बिजनेस को बंद करने के लिए, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसके लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे रिलेशन अकाउंट के बारे में। रिलेशन अकाउंट होता क्या है, इट रेफर टू द ओपन अकाउंट डिस्पोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स। हम ये अकाउंट ओपन करते हैं डिस्पोजिंग करने के लिए ऑल एसेट्स को और रीपेमेंट करने के लिए लायबिलिटी को। और रिलेशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है और नॉमिनल के रूल क्या होते हैं, डेबिट इन ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और क्रेडिट इन इनकम एंड गेन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास के एसेट्स टू रिलेशन अकाउंट। अगर हम जितनी भी एसेट्स होती है उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अगर हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, जब भी हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट होता है। लेकिन लायबिलिटी को ट्रांसफर करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में वो लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं जो केवल थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, लाइक दैट बीपी, क्रेडिटर एसेट्रा। उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट को हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उसके लिए अलग से सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्टनर लोन अकाउंट के बाद अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है। जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होते हैं, कौन से अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जो हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होते हैं उसको भी हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, उसको भी अलग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है।
बात करते हैं सेकंड पॉइंट आपके पास पार्टनर लोन अकाउंट की। पार्टनर लोन अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर लोन, जब भी कोई पार्टनर लोन लाता है फर्म के लिए तो उसके लिए हम उसको रिलेशन अकाउंट में ना लिखकर उसके लिए सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं, जो कि आपके पास एंट्री होती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है उसको हम इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर हम बनाते हैं कैश और बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंस होता है कैश और बैंक का इसके अंदर वो लिखा जाता है और इट रिकॉर्ड इन डेबिट साइड इन रिसिप्ट और क्रेडिट साइड इन पेमेंट। उसके बाद लास्ट में इसके दोनों कैश और बैंक अकाउंट के अकाउंट जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है हम जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है उसके बेस पे तैयार किया जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हमारी फर्म बंद हो रही है उसके बेस पे हम तैयार करते हैं। इनके मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम आसानी से एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकें, और रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए तैयार करते हैं, किस लिए तैयार करते हैं हम रिलेशन अकाउंट हम इसलिए तैयार करते हैं ताकि जितनी भी हमारे पास एसेट्स हैं उसको हम सेल कर सकें और लायबिलिटीज की रीपेमेंट कर सकें, और करने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको फाइंड आउट कर सकें। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है फर्म की लाइफ टाइम में हम मैनी टाइम्स बनाते हैं, हम काफी टाइम तक बनाते हैं, जबकि जो रिलेशन अकाउंट है फर्म की लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार बनाया जाता है जब हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है। ओके, थैंक यू, ओवर, माय टॉपिक इज ओवर।